अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहीन और आप देख रहे हैं आयशाना शाहीन का। जीते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और भाई अभी तक आपने मेरे चैनल आयशाना शाहीन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब। और बेल के जो आइकन है ना उस पर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं करूँ माँ पर बात। माँ वो हस्ती है कि जिसके बगैर जो है ना कोई घर मुकम्मिल नहीं है। माँ की गोद वो गोद है जो पहली दर्सगाह है। और माँ जो होती है ना ऐसा डॉक्टर है कि हर दर्द की दवा ना उस डॉक्टर के पास होती है। माँ जो है वो हस्ती है जो आपको सबसे ज़्यादा बेहतर जानती है और सबसे ज़्यादा पहले जानती है। जब कोई नहीं जान रहा होता ना, आपको दुनिया में आने वाले होते हैं, आप दुनिया में आए भी नहीं होते हैं, जब माँ आपको महसूस करती है। और बिल्कुल उसके दिल की धड़कन जो होती है ना बच्चे की धड़कन से मिली हुई होती है। और उसको सारा एहसास होता है अपने बच्चे का। और बच्चे के आने से पहले ही सर्दियां हैं तो सर्दियां और गर्मियां हैं तो गर्मियां, वो ऐसा इस्तकबाल करती है नन्हे मुन्ने मासूम से बच्चे का कि उसका मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। माँ वो माँ है कि अगर अब तो यूपीएस है ना, सोलर है, लेकिन बहुत से घर ऐसे हैं ना यूपीएस है ना सोलर है, लेकिन माँ का आंचल हर घर में है। जब बच्चा सो जाता है ना और गर्मियों के दिन हो, लाइट चली जाए तो क्या होता है, माँ का आंचल सारी रात बच्चे के ऊपर होता है कि कहीं मेरे बच्चे के चेहरे पे मच्छर ना बैठ जाए, कहीं मेरा बच्चा अंधेरे में डर ना जाए, कहीं मेरे बच्चे को मेरी ज़रूरत ना हो। बग़ैर कहे, बग़ैर फरमाइश किए वो बच्चे की हर तमन्ना, हर ख्वाहिश को जान लेती है। माँ वो हस्ती है कि जब बच्चा दुनिया में आता है ना तो वो अपना आप भूल जाती है। बस उसे बच्चे की फ़िक्र होती है कि मेरे बच्चे को कब भूख लग रही है, मेरे बच्चे को कब प्यास लग रही है, मेरे बच्चे को कब मेरी ज़रूरत है, कब इसको नींद आ रही है और कब वो खिलखिला के हंसेगा। अच्छा, जब बच्चा खिलखिला के हंसता है ना तो माँ उसे क्या तोहफ़ा देती है। प्यार से भींच लेती है अपनी बाहों में, उसके माथे को चूम लेती है और इसे इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है। वो ममता का वो जज्बा होता है कि जो करोड़ों रुपए में भी नहीं ख़रीदा जा सकता। और जब माँ बच्चे को सीने से लगाती है ना तो उसको ऐसा सुकून मिलता है, माँ को और बच्चे को दोनों को, कि अगर आप करोड़ों रुपए किसी माँ को दे देना तो उसको वो सुकून नहीं मिल सकता। जब बच्चा उसके सीने से लगा होता है ना उसको वो सुकून मिलता है। दरअसल मैं माँ पे बात करती नहीं हूँ, इसलिए कि मैं जो हूँ ना खुद ही जो है बहुत ज़्यादा जो है ना, क्या बोलूँ मैं, इसलिए कि माँ ऐसी हस्ती है। जब माँ दुनिया में नहीं होती है ना तो हमें माँ की हर अदा याद आती है। हमें वो हाथ बहुत याद आते हैं जो हमें बहुत प्यार से सीने से लगाया करते थे, हमारे सर पे शफ़क़त से हाथ फेरा करते थे। हज़ारों लोग होते हैं जो आपका नाम लेके पुकारते हैं दुनिया में, लेकिन जो मिठास, जो मोहब्बत माँ की आवाज़ में होती है ना, वो आपको आपका नाम लेके लाखों लोग पुकारे ना, आपको वो मज़ा नहीं आता, वो खुशी महसूस नहीं होती। माँ गुस्से से भी पुकारे ना तो बहुत अच्छा लगता है। मेरे लिए ना माँ पे बात करना बहुत बहुत मुश्किल काम है, इसलिए मैं माँ जैसा सेंसिटिव मौजूद जो है उस पर बात नहीं करती। लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं माँ पे बात करूँ, क्योंकि माँ की दुआ वो दुआ है। अच्छा, मेरी समझ में नहीं आता, माँ बूढ़ी है, खांस रही है, घर में है, दवा के पैसे नहीं हैं, लेकिन मैंने देखा लोगों को कि लोग जा रहे हैं बड़े बड़े पीरों के पास, फ़कीरों के पास दुआ कराने। बेशक हमें जाना चाहिए, अल्लाह के वलियों के पास भी और दुआ भी करानी चाहिए, लेकिन माँ से बढ़ के कोई हस्ती है। क्या हम इतना पैसा खर्च करके दूर जा रहे हैं लेकिन माँ की दवा के लिए पैसे नहीं हैं? माँ तुम तो हर वक्त खांसती रहती हो, कहाँ तक तुम्हारी दवा के पैसे जो है ना वो मैं लाऊं? मैंने बहुत सी माएँ ऐसी देखी हैं और मैं देख रही हूँ, ओल्ड होम देखे हैं ना हमने,
कि जहाँ पर हज़ारों माएँ ऐसी हैं जिनके 3 बेटे हैं, किसी के 2 बेटे हैं, किसी का 1 बेटा है, लेकिन फिर भी वो ओल्ड होम में रह रही हैं। क्यों? भूल गए वो वक्त जब करवट भी नहीं ले सकते थे। एक गोश्त का लोथड़ा थे ना जब दुनिया में अल्लाह ने भेजा था, और माँ को कहा था कि मैंने तुम्हें दिया है तोहफा। माँ के लिए बहुत बड़ा तोहफा होती है ना औलाद। औलाद से बढ़ के दुनिया में कुछ भी नहीं होता। उस वक्त तुम्हारी माँ ने तुम्हें कैसे संभाला था कि जब तुम उसे बता भी नहीं पाते थे ना, तो वो तुम्हें बता सकती थी कि तुम्हें क्या तकलीफ है। तुम्हारे हाथों को देखती थी कि तुम रो रहे हो तो कान पे जा रहे हैं, आँख पे जा रहे हैं, पेट पे जा रहे हैं। आज वो अपने मुंह से बता रही है ना कि बेटा मेरे पेट में दर्द है, मुझसे खाना नहीं खाया जा रहा, मुझे भूख नहीं लग रही, और आप इस तरह नज़रअंदाज कर दो। हज़रत अवैस करनी का एक वाक़या याद आई है। वाक़या नहीं, एक बात है ये कि एक मैंने पढ़ा कि हदीस का मफ़हूम है कि जब जन्नत और जहन्नुम का फ़ैसला हो जाएगा ना और लोग जन्नत में जाने लगेंगे, और तो हज़रत अवैस करनी को रोक लिया जाएगा। गैब से आवाज़ आएगी, अवैस को रोक दो, इसे जन्नत में नहीं जाने दो। तो हज़रत अवैस करनी जो है ना, वो परेशान हो जाएंगे कि मुझे क्यों रोक दिया गया है जन्नत में जाने के लिए। तो पूछेंगे कि मुझसे ऐसी क्या ख़ता हुई है, मैंने ऐसी क्या गलती की है जो जन्नत में जाने से मुझे रोक दिया गया है। तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से एक आवाज़ आएगी कि अवैस, हमें तुम्हारी एक अदा बहुत पसंद आई है। तुमने अपनी माँ की ऐसी खिदमत की है कि हमें वो अदा ऐसी पसंद आई है जिसकी वजह से हमने तुम्हें रोका है, ज़रा पीछे मुड़ के देखो। तो जब हज़रत अवैस करनी पीछे मुड़ के देखेंगे ना, तो सैकड़ों की तादाद में वो लोग खड़े होंगे जिनके लिए जहन्नुम का फ़ैसला हो चुका होगा, जहन्नुम में जाने का। फिर आवाज़ आएगी गैब से, अवैस तुमने जो माँ की खिदमत की है ना, उसका सिला ये है कि तुम पीछे मुड़ो और इशारा करो अपनी उंगली से, जहाँ जहाँ तुम्हारा इशारा जाएगा सबको जन्नत अता कर दूंगा। क्योंकि माँ की खिदमत वो खिदमत है जिसका बदल अल्लाह ताला देता है। माँ तो नहीं दे सकती ना, माँ तो कमज़ोर हो गई आपको बड़ा करने में, आपको जवान करने में। आपके अंदर ना माँ के ख्वाब सजे होते हैं कि मैंने पढ़ा नहीं लेकिन मैं अपने बेटों को पढ़ाऊंगी, बच्चों को पढ़ाऊंगी। मैं डॉक्टर नहीं बनी, मुझे बड़ा शौक़ था बचपन से डॉक्टर बनने का, मैं अपने बेटों को डॉक्टर बनाऊंगी, मैं अपने बच्चे को इंजीनियर बनाऊंगी। माँ के कितने ख्वाब होते हैं, और उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि रास्ते में ही बाज़ जगह वालिद साथ छोड़ के चले जाते हैं, बच्चों पे से बाप का साया उड़ जाता है। तो माँ क्या करती है, जिसकी माँ के पास जो हुनर होता है वो उसे इस्तेमाल करती है, चाहे वो कपड़े सिए, चाहे वो किसी फैक्ट्री में काम करे, किसी घर के झूठे बर्तन धोए या किसी के गंदे कपड़े धोए, आपका पेट भरती है। आपको ईद बकरीद पे कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देती, अच्छे से अच्छे कपड़े जहाँ आप इशारा करते हैं, जो आप चाहते हैं माँ दिलाती है ना, दिन रात मेहनत करती है। और जब ईद बकरीद आती है या आपकी कोई ख्वाहिश पूरा करनी होती है, तो जो सिलाई करने वाली माएँ होती हैं ना, उनकी मशीन की आवाज़ रात गए तक सुनाई देती है, सिर्फ इसलिए कि मेरे बच्चे की आंख में आंसू ना आए, मेरा बच्चा परेशान ना हो, मेरा बच्चा किसी के आगे नज़र ना झुकाए, मेरा बच्चा एहसास कमतरी का शिकार ना हो। और जब पढ़ा लिखा के आपको इस काबिल कर देती है कि आप समझदार हो जाते हैं, तो फिर आप कहते हैं माँ तुम्हारी समझ में नहीं आता। ये वो जुमला है जो माँ के दिल पे लगता है। मत अपने लफ्ज़ों का इस्तेमाल ऐसे कीजिए कि आपकी माँ की आंख में आंसू आ जाए। जिस घर की छत नहीं होती ना, माँ बाप छत की तरह हैं, साहिबान हैं, साया हैं। फिर क्या होता है ये आप भी जानते हैं। और आज के लिए इतने ही, ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह ताला फिर मिलूँगी। आज के लिए इतने ही, अल्लाह हाफ़िज़।